बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर शाहिद रज़ा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं ब्रांचेस ऑफ फ़िलासफ़ी के ऊपर। पहली एपिस्टेमोलॉजी हमने कहा, जिसमें नेचर ऑफ नॉलेज की बात है, रियलिटी ऑफ नॉलेज की बात थी। और दूसरी फिर हमने कहा मेटाफिज़िक्स, और मेटाफिज़िक्स जो है बियॉन्ड फिज़िक्स, और उसमें फिर 3 सब कैटेगरीज हमने डिस्कस कर ली। और अब मेन जो थर्ड ब्रांच है फ़िलासफ़ी की, उसे कहा जाता है एथिक्स। एथिक्स के बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि इट्स रिलेटेड टू द पर्पज़ ऑफ लाइफ। ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू पर्पज़ ऑफ लाइफ। आपकी मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है और क्या होना चाहिए, इसको हम तलाश करते हैं, अपने मकसद को ढूंढते हैं, और फिर उसको किस तरीके से हम अटेन करेंगे। पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं मकसद को, और फिर उस मकसद को अटेनमेंट उसकी कैसे होगी, हम अपना मकसद अचीव कैसे कर पाएंगे, वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। तो 2 बेसिक क्वेश्चन इसमें हम रेज करते हैं। पहला पर्पस ऑफ लाइफ, और दूसरा अटेनमेंट ऑफ दैट पर्पस, कैसे हम उसको हासिल करेंगे। अभी आप पढ़ रहे हैं, बहुत सारी टेंशन्स होंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, बहुत सारे इश्यूज चल रहे होंगे, और आप अभी पढ़ रहे हैं, फिर सोच रहे होंगे कि आपकी शादी होगी, फिर शादी होगी तो फिर आपके बच्चे हो जाएंगे। जब 1-2 बच्चे हो जाएंगे तो अगले 10-15 साल के लिए आप उसमें बिज़ी हो जाएंगे। आपकी जॉब हो जाएगी, फिर आप एक उम्र तक पहुंच जाएंगे जो 40, 45, 50 साल की होती है। तो उसमें जाके फिर आप की ये सोच होगी कि अब मेरी नौकरी पक्की है, मुझे पेंशन मिल जाएगी, और मेरा कारोबार अच्छा है, मुझे बाद में भी पैसा मिलेगा, बच्चों के लिए जो एक ज़रिया बन गया है, तो इसको वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं फ्यूचर में। इस तरह की सोच डेवलप होना शुरू हो जाती है। अब जो आपके जितने भी डिज़ायर्स थे, जितने भी आपकी ख्वाहिशात थीं, वो जो शेर है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, वो तमाम तकरीबन जो है वो आप पूरी कर चुके होते हैं। अब डिज़ायर्स कम होती जा रही होती हैं, आपकी एज कम होती जा रही होती है, बाकी जो बचती है वो बिल्कुल उसके करीब जाके आप पहुंचते हैं। और यहाँ पे आके आप समझते हैं कि मैंने काम तो सारे जितने भी थे ज़िंदगी में वो सारे कर लिए। अब एक सवाल आपके जहन में आता है कि पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या है, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। 45-50 साल की उम्र में आप इसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ, और फिर उसको अटेनमेंट क्या कैसे होगी। जो मैंने किया है 40-45 साल में, क्या मैंने वो अपने पर्पज़ की अटेनमेंट के लिए किया या नहीं किया, या मेरा रास्ता कुछ और रहा है। तो यहाँ पे आके आप इस तरह की सोच में मुब्तला हो जाते हैं, इसका जवाब तलाश करते हैं। ये भी फ़लसफ़ा है। फ़लसफ़ा मीन सवाल का जवाब तलाश करना, सेटिस्फेक्शन हासिल करना। तो एथिक्स हमें बताती है कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है और हमने उसको अचीव कैसे करना है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं, ये एक सवाल है। क्यों बनना चाहते हैं, ये एक दूसरा सवाल है। और इसी के साथ साथ आप पावर हासिल करना चाहते हैं तो क्यों हासिल करना चाहते हैं, आप जॉब हासिल करना चाहते हैं तो क्यों हासिल करना चाहते हैं। ये सारे एथिक्स से रिलेटेड, पर्पज़ ऑफ लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। एक सवाल का जवाब जो है वो अक्सर जहन में आता है कि अगर इस तरह का सवाल किया जाए तो आप कहते हैं कि जॉब क्यों हासिल करना चाहते हैं, पावर क्यों हासिल करना चाहते हैं, पैसा क्यों हासिल करना चाहते हैं, गाड़ी क्यों हासिल करना चाहते हैं, घर क्यों हासिल करना चाहते हैं। तो आप कहते हैं मज़ा आता है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन फील होती है, इसलिए मैं हासिल करना चाहता हूँ ये सारी चीज़ें। तो प्लेयर एक मकसद हो गया ज़िंदगी का, पर्पज़ ऑफ लाइफ हो गया। हैप्पीनेस पर्पज़ ऑफ लाइफ हो गया। सेटिस्फेक्शन पर्पज़ ऑफ लाइफ हो गया। तो यहाँ आपको सवाल का जवाब मिलना शुरू हो जाता। अक्सर लोग यही जवाब देते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि खुशी क्यों चाहते हैं, क्यों आपको खुशी चाहिए, क्यों प्लेयर चाहिए, क्यों सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो यहाँ पे आके आपका क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब एक हो जाता है। आप कहते हैं मुझे खुशी इसलिए चाहिए कि मुझे खुशी चाहिए, तो यहाँ पे सवाल जवाब एक हो जाते हैं। अब आपके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें जो आप हासिल करना चाहते थे वो आपने हासिल कर ली। अब आप मुतमईन हो गए, रिलैक्स हो गए, एंड पे आ गए, एक मकाम पे पहुँच गए
कि खुशी के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए, प्लेयर के लिए मैं हासिल करना चाहता था सब कुछ। अब आखिरी सवाल आपसे किया जा रहा है कि खुशी जो आपको मिली है, आप खुशी क्यों चाहते थे? आप कहें खुशी इसलिए चाहता हूँ कि मैं खुशी चाहता हूँ। तो यहाँ पे सवाल जवाब आपके एक हो जाते हैं। इसे कहा जाता है कि जो आप हैप्पीनेस का परसूट है, या हैप्पीनेस को हासिल करना चाहते हैं, या खुशी चाहते हैं, इसे कहा जाता है हेडोनिज्म फ़िलासफ़ी में। यानी आप सुख हासिल करना चाहते हैं, आप ज़िंदगी को आसान करना चाहते हैं, आप ज़िंदगी में खुशी का हसूल चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, सेटिस्फाई रहना चाहते हैं। तो इसे कहा जाता है हेडोनिज्म इन फ़िलासफ़ी। अब यहाँ पे एक और सवाल है, सुख खुशी का मतलब क्या है? यहाँ पे बहुत सारे लोगों के अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं, अपनी अपनी राय है। मसलन कुछ लोग कहते हैं कि खाना मेरी ज़िंदगी का मकसद है और मुझे खुशी मिलती है, और खाना भी अगर फ्री में मिल जाए कहीं से दावत पे तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो खाना खाना, एक अच्छा मील मिल जाए, एक अच्छा खाना मिल जाए और वो भी फ्री का मिल जाए कहीं से, तो वो ज़िंदगी का मकसद है, इससे खुशी मिलती है आपको। दूसरा, किसी के लिए खुशी का मतलब है एकेडमिक प्लेयर। मसलन आप पढ़ रहे हैं, आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं और अभी तक सुन रहे हैं, इतना टाइम गुजर चुका है और अभी तक आप लगे हुए हैं, आप कनेक्टेड हैं, सुन रहे हैं कि कोई और चीज़ मुझे मिल जाए, कोई नई चीज़ मैं आज से लर्न कर लूँ जो मेरी ज़िंदगी में काम आए। तो इस तरह का जो आप काम कर रहे हैं, एकेडमिक प्लेयर चाहिए आपको। एकेडमिक जो है वो आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं। ये किसी फ़र्द के लिए ये भी एक खुशी है और वो समझता है कि मेरी सबसे बड़ी खुशी ये है। तीसरी, आपके पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कुर्बान करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, उनकी खुशी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। आप उनके लिए बीमार हैं तो दवाई का इंतज़ाम करते हैं, वो कहीं जाना चाहते हैं तो उनको आप घुमाने फिराने के लिए ले जाते हैं, उनकी सेहत का बड़ा ख्याल रखते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, उनकी नाराज़गी से बचते हैं। किसी के लिए सबसे बड़ी खुशी ये है। इसी तरीके से किसी के लिए अपने दोस्तों को, किसी ऐसे मुश्किल में घिरे हुए इंसान की खिदमत जो क्राइसिस में मुब्तला है, उसकी हेल्प कर देना, सोसाइटी की हेल्प कर देना, मुआशरे के काम आ जाना, मुल्क के लिए काम आ जाना, फिलैंथ्रोपिस्ट बन जाना, ये जो है, जैसे अब्दुस्तार ईदी ने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी, इस तरह का काम करना किसी के लिए ये खुशी है और इससे सुख मिलता है, खुशी मिलती है। उससे समझता है कि ये मेरा पर्पज़ ऑफ लाइफ है, ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है। तो ये सारे के सारे जितने भी सवाल हैं और इसका जो जवाब है, पर्पज़ ऑफ लाइफ और उसको फिर किस तरीके से अटेन करना है, अटेनमेंट ऑफ दैट पर्पज़, तो ये एग्जैक्टली क्लोजली रिलेटेड टू एथिक्स हैं, जो फ़लसफ़े की एक ब्रांच है, फ़िलासफ़ी की, एथिक्स। अब यहाँ पे आखिर में मैं आपको बताऊँ कि एक तो इंडो पाक फ़िलासफ़ी है जिसमें कुछ फ़िलासफ़र्स यहाँ के हैं, और दूसरा वेस्टर्न फ़िलासफ़ी है। अगर हम इंडो पाक फ़िलासफ़ी की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि इसको एज ए सब्जेक्ट और डिसिप्लिन अलग से नहीं लिया गया, इसके ऊपर कोई अहम मशहूर किताब नहीं लिखी गई अलग से। अलबत्ता मेटाफिज़िक्स को जहाँ पे डिस्कस करते हैं उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं एथिक्स को। अलग से कोई काम नहीं है जिसे हम काम समझें बड़े लेवल पे, अलग से डिफरेंट। और दूसरे तरफ हम देखें तो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी जो है, वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में एथिक्स में इसके ऊपर बहुत काम हुआ है। तकरीबन 15, 20, 25 आपको बड़ी बुक्स मिल जाएंगी जो अलग से एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में सिर्फ एथिक्स के ऊपर लिखी गई हैं। और अरस्तू ने तकरीबन को 4000 के करीब किताबें लिखी हैं और उसमें बहुत सारी बुक्स जो हैं अरस्तू की, अरिस्टोटल की, वो एथिक्स पे हैं और एथिक्स को बहुत बारीक बीनी से, डिटेल से उसमें डिस्कस किया है। एथिक्स के हवाले से अरस्तू ने, अरिस्टोटल ने जो बुक लिखी हैं उसमें एक बुक जो है वो बड़ी मशहूर है जिसे कहा जाता है निकोमेकियन एथिक्स। उसका नाम है निकोमेकियन एथिक्स। अरिस्टोटल का बेटा था, उसके नाम पे ये बुक लिखी गई थी एथिक्स के बारे में, निकोमेकियन एथिक्स। इसमें बड़ी डिटेल के साथ एथिक्स को डिस्कस किया गया है और किस तरीके से हम एथिकल वे में बात कर सकते हैं, हम कैसे डील कर सकते हैं लोगों से कैसे काम आ सकते हैं। ये सारे पर्सपेक्टिव जो है इसमें डिटेल से डिस्कस किए गए हैं। और इसी तरीके से एक बुक है
J.S. मिल की, जिसका नाम है यूटिलिटेरियनिज्म। ये भी एथिक्स से रिलेटेड है, जो वेस्ट की है, इसमें बड़ी डिटेल से बात की गई है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी ब्रांचेस ऑफ फिलासफी के हवाले से। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।